स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली यह नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है। यह स्वयं गंगा है, ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न, देवताओं के चरणों की धूल से पवित्र। किंतु एक समय ऐसा आया जब गंगा को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। आखिर क्या था इसका कारण? यह कथा है एक महान तपस्या की, एक पवित्र उद्देश्य की और एक अनमोल वरदान की। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के प्रतापी सम्राट सगर राज्य किया करते थे। वे तेजस्वी, पराक्रमी और दानशील राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता था जो जहां जहां जाता वहां के राजा को समर्पण करना पड़ता या युद्ध करना पड़ता। सगर का घोड़ा निर्बाध रूप से विचरण कर रहा था जब अचानक वह गायब हो गया। खोजने पर पता चला कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के निकट बैठा हुआ था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को बिना सोचे समझे अपराधी मान लिया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। मुनि ध्यान में थे। जैसे ही उनकी समाधि टूटी, क्रोध में उनके नेत्र खुल गए और उनकी तपस्या भंग करने का परिणाम यह हुआ कि सभी सगर पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगीं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर इस घटना से व्याकुल हो उठे, परंतु मुनि ने बताया कि केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के तप करते रहे। ब्रह्मा जी प्रकट होते और कहते हैं, राजा भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हूँ, किंतु गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो समस्त धरा नष्ट हो जाएगी, अतः कोई उसे धारण करने वाला चाहिए। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की, क्योंकि केवल वे ही गंगा के प्रचंड वेग को रोक सकते थे। शिव जी प्रकट होते और कहते हैं, राजा भगीरथ, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जाओ, अब गंगा का अवतरण होगा। गंगा जी प्रकट होती हैं और कहती हैं, राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती। लेकिन शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा का प्रवाह राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलता हुआ कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचा, जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं तड़प रही थीं। गंगा के स्पर्श से सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र हो गईं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं और तब से वे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बह रही हैं। मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति हैं। वे जन्म जन्मांतर तक मानव जाति के कल्याण के लिए प्रवाहित होती रहेंगी। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द लॉर कीपर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं। गंगा माता की जय।